दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। रैगांव की हार हुई तो सीएम की कुर्सी गई। रैगांव में चले जा रहे हैं दांव पर दांव। रैगांव उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है, खासकर भाजपा के लिए। रैगांव विधानसभा भाजपा की परंपरागत सीट है, उससे भी महत्वपूर्ण है शिवराज की कुर्सी। रैगांव में भाजपा हारी तो शिवराज की सीएम पद से हो सकती है छुट्टी। बघेली में एक कहावत है, मां की चाहे खता। इसका तात्पर्य, इसका मतलब है मक्खी को चाहिए एक घाव। मक्खी सिर्फ शरीर में एक घाव ढूंढती है। उसी प्रकार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को सीएम की कुर्सी से शिवराज को हटाने का बहाना चाहिए। इसलिए शिवराज ने सतना सांसद के साथ मिलकर रैगांव में पूरी ताकत झोंक दी है। सरकारी मशीनरी, भाजपा का पूरा जनबल, सत्ता का धनबल रैगांव में बरस रहा है। इससे प्रतीत होता है शिवराज इतना क्यों परेशान है। एक रैगांव विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 10-10 बार दौरा करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की फौज, विधायकों की फौज, पार्टी संगठन की फौज, रेलम पेल गाड़ियों की घमा चौकड़ी, यह दर्शाती है हार की दहशत में है सीएम शिवराज। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 बार आ चुके हैं रैगांव। अजय सिंह राहुल, लखन घनघोरिया और कुछ नेता कांग्रेस की कमान थामे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो रैगांव उपचुनाव लड़ने की रणनीति चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम तैयार कर रही है। यह टीम गोपनीय ढंग से रैगांव के रण में कांग्रेस को चुनाव में आगे रखे हुए है। भाजपा की तुलना में कांग्रेस का प्रचार 20 से 25% ही हो रहा है। फिर भी कांग्रेस के जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह प्रशांत किशोर की रणनीति को बताया जा रहा है। टीम मैनेजर रूम नंबर 107 में ठहरे होने की भी जानकारी दी जा रही है। मुझे इस बात की जानकारी 1 सप्ताह पहले से थी, मगर मैं इस चुनाव में यह देखना चाहता था भाजपा कितने दांव चलती है, भाजपा क्या क्या इस चुनाव में कर सकती है, कितना परेशान होती है। कारण सिर्फ एक है, रैगांव की हार हुई तो सीएम की कुर्सी गई। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ही कमजोर कड़ी उन्हें दिख रही है, वह है ब्राह्मण मतदाता। ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए भाजपा भरसक प्रयास कर रही है, रणनीति चल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आना, मैहर विधायक नाराज नारायण त्रिपाठी को मनाना, यह दर्शाता है कि अब सिर्फ ही एक विकल्प भाजपा के पास बचा है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विकल्प बचा है, ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर खींचना। मैं रैगांव विधानसभा के दौरे पर था। मेरे साथ 2 ब्राह्मण पत्रकार थे। उन्होंने भी इस बात को माना कि सिर्फ भाजपा के पास जीतने के लिए या हार को कम करने के लिए एक ही विकल्प बचता है, ब्राह्मण मतदाता। अब वह ब्राह्मण मतदाताओं को कितना अपनी ओर बदल पाते हैं, पलट पाते हैं, यह चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण किसान हैं, उनमें भी सरकार को लेकर बेहद नाराजगी देखी गई है। कल मैंने आपको एक वृद्ध किसान के मुंह से जुबानी सुनाया कि कैसे वह बता रहे हैं कि यहां ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए भी अब हमें अधिक पैसे लग रहे हैं डीजल की कीमतों के कारण। इस बात को लेकर काफी नाराजगी है ब्राह्मण किसानों में भी। अब कैसे उसको मैनेज करती है शिवराज टीम, यह चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, यह जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।